स्वागत है आपका आपकी अगली कक्षा में। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बीटीसी की क्लास में ओपी जैन और विमल मिश्रा जी की पुस्तक से मैथ के बारे में जानकारी दूंगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया, ओपी जैन जी की जो किताब है उसमें आपका जो पहला अध्याय है वह है लघुत्तम समापवर्त का यानी लासा का। आइए आपको लासा के बारे में जानकारी देते हैं। प्यारे दोस्तों, आप लासा को दो प्रकार से निकाल सकते हैं। लासा को निकालने की दो विधियां हैं और वो दो विधियां कुछ इस प्रकार हैं। नंबर एक विधि जो है प्यारे दोस्तों वह है जिसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं। गुणनखंड विधि। प्यारे दोस्तों, दूसरी जो विधि है उसे हम भाग विधि के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपको इन दोनों विधियों में से किसी पर भी सवाल लगाना हो तो कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। प्यारे दोस्तों, कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे एक प्रश्न ये मान लिया जाए कि प्रश्न संख्या 1, 12 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा या प्रश्न संख्या 1 है, लासा ज्ञात करें। प्यारे दोस्तों, आप इसे ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का पहले प्रयोग कीजिए और देखिए कैसे निकलेगा। गुणनखंड विधि कुछ इस प्रकार होगी, देखिए। प्यारे दोस्तों, गुणनखंड विधि में हम 12 के सभी छोटे गुणनखंडों को लिख लेते हैं और फिर 24 के सभी गुणनखंडों को लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, 12 के जो सबसे छोटे गुणनखंड होंगे वो होंगे, यहाँ उसे हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 12 को 2 भागों में बांट दीजिए, 6 दूनी 12, फिर इसको बांट दीजिए, 3 दूनी 6। अब आप देखिए, सबसे छोटे जो अंक हैं उसे आप क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते क्रम में यहाँ लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर आप देखिए इस 24 को यहाँ आप लिखिए और इसके सामने इसके गुणनखंडों को लिख लीजिए और वो गुणनखंड आप ऐसे निकाल सकते हैं। 24, 12 दूना 24, फिर इसको निकाल लीजिए, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। तो आप देखिए ये और ये इस प्रकार से आपको इसमें संख्या मिल रही है। 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 3। प्यारे दोस्तों, लासा में हम लोग क्या करते हैं कि जब लासा निकाला जाता है तो उसमें जो भी संख्या इसमें मिलती है उसके बाद जो नहीं मिलती है उसको भी नीचे उतार लेते हैं। देखिए आप, यहाँ से यहाँ मिल रहा है तो इसे हम यहाँ उतार लेंगे। इसमें ये और ये मिल रहा है तो इसमें जो मिलता है उसे एक बार, जो नहीं मिलता उसे भी एक बार उतार लेते हैं। फिर देखिए यहाँ 3 और यहाँ 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। और इसके बाद देखिए क्या नहीं मिल रहा है इन दोनों में, ये ऊपर और नीचे, तो आपको इसमें 2 नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पर हम लोग 2 को उतार लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि इन संख्याओं को आपस में गुणा कराते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 12 दूना 24। इस प्रकार से यह संख्या 24 प्राप्त हुई। प्यारे दोस्तों, गुणनखंड विधि से 12 और 24 का लासा जो होगा वह 24 होगा। प्यारे दोस्तों, इसे आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। भाग विधि से कुछ इस प्रकार से निकाला जा सकता है। आप यहाँ देख लीजिए, 12 और 24 को एक साथ आप यहाँ भाग करते जाइए। प्यारे दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे छोटे अंक का पहाड़ा पढ़ना है कि यह संख्या पूरा विभाजित हो जाए। आइए देखते हैं कैसे यह किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, 2 देखिए, 2 से आप पहाड़ा पढ़िए, 2 छंग 12, फिर आप पहाड़ा पढ़िए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आगे आप फिर 2 से पहाड़ा पढ़िए, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर आप देखिए 2 से पहाड़ा पढ़िए, 2 तिहाई 6। फिर आप देखिए यहाँ 3, यहाँ 3। अब हम
2 से नहीं काट सकते हैं तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 × 9 3, 3 × 9 3। प्यारे दोस्तों, आपको एक संख्या यहाँ से यहाँ तक प्राप्त हो रही है, आप इसे क्रमबद्ध कर लीजिए। 2 × 2 × 2 × 3 और बराबर कर लीजिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। इस प्रकार से इसे भाग विधि आप कह सकते हैं। और इस विधि से भी जो हल आया है वह 24 आया है। प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इस गुणनखंड विधि और भाग विधि को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। यदि आपको कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप बताएं। प्यारे दोस्तों, आइए, स्वागत है आपका आपकी अगली कक्षा में। आइए आज आपको महत्तम समापवर्तक के बारे में बताते हैं। प्यारे दोस्तों, महत्तम समापवर्तक को हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। उनकी हल करने की जो विधियां हैं वो 2 हैं। प्यारे दोस्तों, एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। प्यारे दोस्तों, मैंने एक सवाल लिया है, उसे हम दोनों विधियों से ज्ञात करेंगे। मासा अर्थात महत्तम समापवर्तक। प्यारे दोस्तों, आइए हम सबसे पहले गुणनखंड विधि पर चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, समय को बचाने के लिए मैंने इसे पहले से ही लिख रखा है। आइए देखते हैं। 6 को आप इसके जो सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड हो उसे निकालकर इसके सामने गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे दोस्तों, इसे निकालने के लिए कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है कि 6 के 2 भाग हो सकते हैं, 3 और 2, यानी 3 दूनी 6। इस प्रकार से इसके जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हैं वो 3 और 2 हैं। 2 आगे आप लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले छोटी संख्या को आगे लिखते हैं, फिर इसके बाद उससे बड़ी संख्या को, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, उसके बाद इसी क्रम में हम लिखते जाते हैं। प्यारे दोस्तों, पुनः हम संख्या 12 को लिखते हैं और 12 को 2 भागों में देखिए बांटा जा सकता है। 6 दूनी 12। प्यारे दोस्तों, 2 के अभाज्य गुणनखंड अब नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस 6 के अभाज्य गुणनखंड अभी हो सकते हैं और ये होंगे 3 दूनी 6। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये 3 संख्याएं मिल गई, एक ये और एक, यानी ये 2 फिर 2 फिर 3। आइए इसे यहाँ हम लिख लेते हैं 2 × 2 × 3। प्यारे दोस्तों, मासा में हमें जो भी संख्या दोनों जगहों पर मिल जाएगी, यानी ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पर प्राप्त हो जाएगी, उसे हम मासा कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप देखिए कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 2 है, अर्थात ये दोनों संख्याएं यहाँ एक संख्या के रूप में उतार ली जाएगी। प्यारे दोस्तों, फिर अगली संख्या है, इसमें देखिए आप यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और इस प्रकार से इस संख्या को भी हम गुणे के साथ यहाँ उतार लेंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम इन दोनों संख्या को गुणा करा लेंगे और गुणा कराने के बाद हम लिखेंगे 6। इस प्रकार से आपका जो मासा हो जाएगा वो हो जाएगा 6। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार गुणनखंड में हमें इस 2 को ध्यान में नहीं रखना है। उसका कारण ये है कि इसका जो जोड़ा है वो ऊपर नहीं है, इसीलिए हम उसी संख्या पर ध्यान देंगे जो संख्या दोनों जगहों पर कॉमन रूप से, यानी समान रूप से मिल रही हो। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से गुणनखंड विधि से इसका मासा 6 मिला। आइए अब हम भाग विधि से चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, भाग विधि से कुछ इस प्रकार से हल किया जा सकता है। आइए देखते हैं। एक सवाल जो है 6 और 12। प्यारे दोस्तों, एक संख्या से दूसरी संख्या में हम भाग करते हैं। आप बताइए, क्या हम 12 से 6 में भाग कर सकते हैं? प्यारे दोस्तों, यदि हम 12 से 6 में भाग करेंगे तो प्रथम दृष्टया तो यह संभव नहीं है, लेकिन द्वितीय दृष्टया अगर यह संभव भी है तो वह संख्या पहले ही दशमलव में चली जाएगी। प्यारे दोस्तों, ऐसी अवस्था में हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। आइए, जब हम 6 से भाग करते हैं 12 में
तो आप 6 का पहाड़ा पढ़िए, इसके पहाड़े में 6 दूनी 12 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब 12 आएगा तो उसमें से हम इस 12 को घटाते हैं और घटाने पे हमें प्राप्त होता है 0, जिसे हम गुणे के रूप में दर्शाते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है। प्यारे दोस्तों, जिस संख्या से भाग देने पर यह संख्या कट जाती है उसे ही हम मासा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से इस संख्या का मासा वह 6 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इसे बेहतर समझ पाए होंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न